जैसे मैं एक साइंस का बंदा था। ओके, न्यूटन के 3 लॉज रटे थे, तो सोचा था दुनिया भी उतनी ही आसान होगी, उतनी ही सीधी होगी कि फोर्स लगाओ तो मोशन मिलेगा। एक वक्त पे मैंने ग्रामर की किताब लिखी थी, बहुत अच्छी ग्रामर की किताब लिखी थी मैंने, और मुझे लगा था कि इंग्लिश भी ऐसा ही है, ग्रामर पर ही आके टिक जाती है इंग्लिश। एक लाइन थी मेरे पास, और वो लाइन थी जो मुझे यूकी लेती थी। यूकी एक लड़की का नाम है, वो जापान की लड़की है। वो कौन है मैं बताऊंगा आपको। उस लड़की ने मुझसे कहा था कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, बस इतना। एंड मैंने सोचा कि सही तो है, फिर ज्वाइन करके देखते हैं लिटरेचर। अब मैं बताता हूँ, बीएचयू का कैंपस था, शाम का वक्त था, और यूकी जो कि जापान की लड़की थी और वहाँ पे संस्कृत सीखने आई थी। वो मेरी लाइफ का पहला डेट था, मैं डेट पे गया था उसके साथ। एंड वो फर्स्ट एंड लास्ट ही डेट था वो। तो उसने मेरे को बताया कि और बस वहाँ बीएचयू के वीटी के पास कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी फेमस है, तो हम दोनों कोल्ड कॉफ़ी पी रहे थे। और उसने मेरे को बोला था कि तुम्हारा जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो तुमने ग्रामर की बुक लिखा है, वो मेरे को लेते आना है। ऐसा उसका चाल था बोलने का। एज मतलब लड़कियों को लेके परसेप्शन उस दिन चेंज हो गया था मेरा, मैं आगे बताऊंगा। फिर उसने मेरी मैन्युस्क्रिप्ट को देखा और उसको पढ़ी, और फिर उसने मेरे से एक बात कही कि तुम्हें पता है कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, और इंग्लिश लिटरेचर प्रूव्स इट वेरी वेल। ओके, और उसने मेरे अंदर इंग्लिश को लेकर ऐसा जादू भरा कि मुझे इंग्लिश से लगाव जैसा होने लगा। फिर मैंने सोचा कि एडमिशन लूँगा मैं। ओके, और फिर उसके पास इंग्लिश की काफ़ी नॉलेज थी, वो इंडिया की थी भी नहीं, लेकिन इंडियन लिटरेचर से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ थी। एंड मैं थोड़ा बहुत ऐसे सोचने भी लगा था, मतलब बच्चों के नाम नहीं सोच रहा था अपने, बट ऐसा सोच रहा था कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा। ओके, कुछ वक्त के बाद, जब 2 दिन के बाद उसने बोला कि 2 दिन के बाद 2 दिन तक मेरे सेमिनार है, तो मेरे को वो करना, कॉल करना। फिर उसका कॉल ही नहीं लगा, आई वॉज ब्लॉक। मैं कम्प्लीटली ब्लॉक था, वो ना मैसेज ना कॉल कुछ भी। वो फिर वो बीएचयू में मिली ही नहीं। वो मेरा मैन्युस्क्रिप्ट यानी मेरी ग्रामर की जो बुक लिखी थी मैंने, अभी मैंने पब्लिश नहीं करवाए थे, कोई कॉपी नहीं थी, वो मेरे लेकर गायब हो गई। तो मुझे उसका दुख नहीं था, ग्रामर इतना आता है कि मैं फिर से लिख लूंगा। मेरा सिंगल से डबल होने का चांस खत्म हो गया था, मतलब ऐसे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात थी मेरे लिए। ओके, फिर बट उसकी बात मैंने एक ऐसे दिमाग में रखा, एंड वो बात थी कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले लिया। और इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन अगर मेरे से किसी ने कोई पूछे कि मैंने क्यों लिया, तो यूकी की वजह से लिया। एंड आई डोंट नो मैं यूकी से कभी मिल पाऊंगा कि नहीं। ओके, एंड उस वक्त एक कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन वाला जीत था कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मैं ढूंढ ही लूंगा, तो मैं जापान हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो। ओके, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग अगर आपकी ज़िंदगी से गायब होते हैं तो आपके पास भी रहें तो आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। ओके, वो आपके पास ही क्यों ना हो, तो अगर वो गायब भी होते हैं तो आप नहीं देख पाओगे। खैर, इंग्लिश लिटरेचर लेने के बाद इंग्लिश लिटरेचर ने काफ़ी चेंजिंग लाई मेरे अंदर। इसने मुझे दुनिया को देखने का परसेप्शन बताया। इंग्लिश लिटरेचर ने बताया कि अगर पढ़ोगे तो अपने तुम्हारे बगल में बैठे कोई है तो उसका प्रॉब्लम समझ पाओगे, तुम जान पाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और किसी के दुख हैं, और किसी के सुख हैं, और किसी के खुशियाँ भी तुम्हारे अलावा मायने रखती हैं। तुम एक ऐसे इंसान हो जो तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए कि तुम्हारे बगल में जो बैठा है वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, या वो तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम सबसे जुड़े हो। तुम बेवजह नहीं तुम सोचोगे कि मैं बेफिक्रे ज़िंदगी जी लूँ, तो ये बेफिक्रे वर्ड कहने के लिए ही है, तुम नहीं जी सकते बेफिक्रे। ये इंग्लिश लिटरेचर ने बताया। शेक्सपियर से लेके चौसर, सब रोमांटिसिज्म पढ़े या कुछ भी। पहले मेरे को लगता था कि रोमांटिसिज्म, रोमांटिक चीज़ें पढ़ के हम समाज में क्या चेंजिंग लाएंगे। ओके, और मैं ये सब पढ़ के बस वो ढूंढ रहा था कि उस लड़की ने जो मेरे से कहा था कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मुझे वो मिरर कहीं दिख ही नहीं रहा था। शेक्सपियर ने कहीं और दिखाया, ऐसा लग रहा था कि उसके बुक पढ़ने के बाद कोई बगल में ऐसे चाकू लेकर खड़ा है और बोल रहा है कि मानो इसको कि ये सोसाइटी मिरर ऑफ सोसाइटी हो। लेकिन मैं कैसे मान लूँ, मैं नहीं मान सकता था, क्योंकि मुझे चाहिए होती थी। बट लिटरेचर में मैंने नेट निकाला लिटरेचर के बेसिस पे, और लिटरेचर के साथ मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे एक बहुत अच्छा राइटर बनना है। ओके, इट्स माई सॉर्ट ऑफ ड्रीम कि मुझे लिटरेचर में नोबेल प्राइज लेना है। मतलब ये लिटरेचर है, और एवरीथिंग आई एम डेडिकेटिंग टू यू कि वो अगर नहीं आती तो शायद लिटरेचर जैसा चीज़ मेरे को नहीं मिल पाता। इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही ग्रेट चीज़ है, इसके जितना ग्रेट चीज़ आपको और कुछ नहीं मिल सकता है। जैसे कि आप हिंदी पढ़ो, आप एक परसेप्शन में, हिंदी मेरी मातृभाषा, मैं बहुत प्यार करता हूँ हिंदी से, मैं हिंदी में लिखता भी हूँ, लेकिन हिंदी आपको एक लिमिट तक छोड़ देगा, संस्कृत एक लिमिट तक छोड़ देगा, लेकिन इंग्लिश आपको एक लिमिट तक नहीं छोड़ेगा। ये आपको हिंदी की भी इंपॉर्टेंस समझाएगा और दुनिया के उन सारी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझाएगा जहाँ जहाँ इंग्लिश है।
आप इंग्लिश में एंटर करने से पहले आपको पता होगा कि इंग्लिश इज द वर्ल्ड लैंग्वेज। आप दुनिया में कहीं भी फंसे हो, आप भोजपुरी से नहीं निकल पाओगे, हिंदी से नहीं निकल पाओगे, इंग्लिश आपको निकाल देगा, ऐसा है। मैंने अभी 2-3 कॉलेजेस में, मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए थे और तीनों यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स कॉलेज ही दे दिया मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मतलब इंटरव्यू तो दे दिया, अभी कॉल नहीं आया है। ओके, आई डोंट नो व्हाट विल बी। तो ये चीज़ था, बट मुझे मिरर तो नहीं मिला, बट एक चीज़ मेरे को रियलाइज हो गया कि नो, यूकी गलत थी, उसी तरह गलत थी जिस तरह उसने मुझे धोखे में रखा कुछ चीज़ों को लेकर। ओके, उसके बाद मतलब आई डोंट वांट एनी गर्ल इन माय लाइफ, आई वांट अ गर्ल कि मैं पहले सच में बन जाऊं कि रियली आई नीड अ गर्ल और नॉट। ओके, क्या मैं एक लड़की के काबिल हूँ कि नहीं। मैं इतिहास की महान लेडीज़ जो कि इंग्लिश लिटरेचर की हूँ, उन लोगों से मैंने बात किया, जो राइटर्स हैं, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं हैं, जो कि महान हैं, उन लोगों से बात किया कि क्या करना पड़ेगा कि मुझे आप जैसी महान स्त्री मुझे मेरी ज़िंदगी में मिले, ऐसा क्या करना पड़ेगा। फिर उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के थ्रू ही मुझे बताया कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें एक इंसान बनना पड़ेगा। एंड मैं एक बात ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा कि नो, लिटरेचर इज़ नॉट द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर एक कमरा है, 1000 आईनों वाला कमरा है। आप जहाँ खड़ा होगे ना, आप जैसे दिखोगे वही है, नहीं है मिरर। अगर आपसे कोई पूछे या बोले कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो डायरेक्टली बोलना कि कौन सा सोसाइटी और कौन सा मिरर। ओके, लेकिन हाँ, ये सच है, ये मैं मानता हूँ कि लिटरेचर इज नॉट द मिरर ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर इज द रूम ऑफ थाउजेंड्स मिरर। एंड जो उन्होंने मेरे को बोला, उस पर एक छोटी सी पोएट्री है, बस छोटी सी। एंड उस पर एक जेंटलमैन किसे कहते हैं, यू नो, मर्द का एक स्टीरियोटाइप है, बड़ी मैचो वाली हाइप है। वो घर चलाएगा, वो लड़की को बचाएगा, वो रोएगा नहीं, वो वीक नहीं होगा। और मुझे लगा ये तो कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे ना हीरो, ना सेवियर, ना सुपरमैन बनना था, जो रो सके, जो गा सके, किसी को बचा पाए तो बचा सके, ऐसा मैन बनना था। मैं हिंदी में सेंटी होता हूँ, पंजाबी में गाता हूँ, ऐसा मैन। टाई बांधना मुझे नहीं आता, पर खाना ठीक ठाक बनाता हूँ, ऐसा मैन। तुम्हारी इंग्लिश स्लो है या फास्ट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम गे हो, स्ट्रेट हो, तुम्हारी क्या कास्ट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। I know that ads have told you to play too cool and father asked you to be disciplined at the school. उन्होंने बोला जेंटलमैन बना, उन्होंने बोला जेंटलमैन बनो, फादर ने बोला जेंटलमैन बनो, बट ये नहीं बोला कि मैन का जेंटल होना खराब है, क्योंकि तुम्हें तो ऑनर बचाना है, जादू वाला परफ्यूम लगाना है, इसी से लड़कियां तुम पर मरेंगी। पर मरेंगी क्यों? उन्हें मरना नहीं चाहिए। मैं जहाँ हूँ, जहाँ खड़ा हूँ, उन्हें डरना नहीं चाहिए। पिंक और पिंक फ्लोइड के बीच वो भी पसंद कर सकता है, अंधेरा ज़्यादा हो तो वो भी डर सकता है, क्योंकि वायलेंस उसके साथ भी हुआ है, पैट्रियार्की ने गलत तरीके से उसको भी छुआ है। वो जल्दी बड़ा होने के बोझ के नीचे बड़ा होता है और दिल उसका भी 300 ग्राम का ही होता है, लेकिन उस पर लोहे का सोशल कवर चढ़ा होता है। उसे कार या बस के खिलौनों में मत बांधो, उसे कार या गन के खिलौनों में मत बांधो। जब वो बच्चा हो, जरूरी नहीं कि ड्राइवर अच्छा हो सकता है कि मशीनों के काम में थोड़ा कच्चा हो, पर मर्द होने की इकलौती शर्त यही है कि सच्चा हो। पर मर्द होने की इकलौती शर्त यही है कि सच्चा हो। मेरे हाथ में अब जरूरी नहीं कि मेरा पैशन गिटार हो, कूल हो, मेरे हाथ में लड़की के लिए फूल हो सकता है मेरे पास लंबी गाड़ी हो सकता है मेरे लाइफ की हर राइड कूल हो। थोड़ा पता है फ्यूचर में बच्चों को मैं भी संभालूंगा, वो जब थक के आएगी तो उसके बाद उसके लिए जिंजर वाली चाय भी उबालूंगा। एंड लड़का और लड़की में फ़र्क बहुत है और ये फ़र्क खूबसूरत है, ये मैं जानता हूँ, पर फ़र्क करने को ही सबसे बड़ा गुनाह मानता हूँ। शायद इसलिए अपने बेटे से कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कुर्सी खींचना या गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, पर जब कुछ गलत हो तो सबसे पहले बोलना, क्योंकि 6 पैक से नहीं बनते हैं मर्द, ना ज़्यादा कमाने से, ना ज़्यादा चिल्लाने से, ना आंसू छुपाने से बनते हैं। किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, कि जिसको दर्द होता है असल में वही मर्द होता है।